बिहार में कोई पूछता नहीं है, चले बनारस। प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में आएंगे, वहाँ पे कुर्मियों की संख्या अधिक है, वहाँ 1000 आदमी भी शायद जुटने वाले नहीं हैं। हुंकार भरेंगे, कहीं कुर्मी एकजुट हो गया तो नीतीश कुमार की तरफ चला जाएगा। गए थे चुनाव लड़ने और जमानत कहीं नहीं बचा। बनारस तो झांकी है, फूलपुर अभी बाकी है। हम तो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो फूलपुर और बनारस कहीं से जहाँ से इच्छा हो चुनाव लड़ लें। आनंद फानंद में रैली को कैंसिल करके कह रहा है कि जगह उपलब्ध नहीं कराया गया। नहीं जात के हैं, न जमात के हैं, नहीं ये बिहार के हैं, किसी के लिए नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते थे, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के काम करते रहते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जाकर रैली करने वाले थे, लेकिन अचानक ये सूचना आती है कि उस रैली को रद्द कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि वहाँ के प्रशासन के द्वारा जगह मुहैया नहीं कराया गया है। और अब यूपी में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर वहाँ पर नीतीश कुमार को जगह मुहैया नहीं करवाया ताकि नीतीश कुमार जाएंगे, रैली करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाकर चिल्लाएंगे तो लोग कहेगा कि देखिए नरेंद्र मोदी के गढ़ में नीतीश कुमार हुंकार भर रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी शायद इससे डर गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, यही बताएंगे कि क्या हुआ, क्यों जगह मुहैया नहीं कराया गया। ये तो जगह मुहैया कराने का बहाना ढूंढ रहे हैं। उनको पता चल गया शायद 1000 आदमी भी जुटने वाले नहीं थे। आपको पता होगा पिछले दिनों मतलब पिछले वर्ष गए थे चुनाव लड़ने और जमानत कहीं नहीं बचा। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते थे और कहीं जमानत नहीं बचा, तो ये बनारस में रैली करना चाह रहे थे। करना नहीं चाह रहे, दरअसल क्या है, मीडिया में सुर्खियों बनाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। रैली करते हैं, रैली का डेट अनाउंस करते हैं, फिर अपने आप रैली को रद्द करते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि वहाँ लोग भीड़ जुटने वाले नहीं हैं। बिहार में कोई पूछता नहीं है, चलें बनारस। भाई बिहार में कौन पूछ रहा है? बिहार में क्या स्थिति बना ली है अपनी? तो इन लोगों को लग गया कि वहाँ 1000 आदमी भी शायद जुटने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्होंने आनंद फानंद में रैली को कैंसिल करके और कह रहा है कि जगह उपलब्ध नहीं कराया गया। सभी पार्टियों के लोग जाते हैं, सभी पार्टियों के लोग भाषण देते हैं, राजनीति करते हैं, कोई कहीं किसी को रोका है क्या? ये सब गलत है, मनगढ़ंत है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं जुटने वाली थी, इसलिए अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उस रैली को कैंसिल कर दिया। तो नहीं कि आप लोग डर गए कि प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में आएंगे, वहाँ पे कुर्मियों की संख्या अधिक है, हुंकार भरेंगे, कहीं कुर्मी एकजुट हो गया तो नीतीश कुमार की तरफ चला जाएगा। बिहार में तो 2 चुनाव लड़े थे, कुरहन्नी में और वहाँ गोपालगंज में। कितना वोट दिया कुर्मी लोगों ने? सब नाराज हैं। केसीआर के बहाने वहाँ के रेड्डी ने जो गाली दिया, एक शब्द निकला क्या? काहे कि इनके नाम पर कोई उनकी जात के लोग जुटेंगे या जमात के लोग जुटेंगे? गए थे मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने, कितना वोट आया? कहीं जमानत बचा क्या? ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, चूँकि बिहार में कभी कहीं ऐसा मैसेज न जाए कि वहाँ 1000 आदमी भी नहीं जुटा, इसलिए आनंद फानंद में कैंसिल किया है। ये लोग इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि बनारस तो झांकी है, फूलपुर अभी बाकी है, फूलपुर में भी रैली होने वाली थी बनारस के बाद, कि बनारस में हो जाएगा, सफल होगा तो फिर फूलपुर में करेंगे। अब बनारस की ही रैली रद्द हो गई, आप लोग जगह मुहैया नहीं करा रहे हैं। भाई हम तो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो फूलपुर और बनारस कहीं से जहाँ से इच्छा हो चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा। बिहार में 43 सीट आया सत्ता में रहते हुए भी, एनडीए के साथ रहते हुए जो 100 सीट वाली पार्टी 43 पर सिमट गई। अब वो चले बनारस जाइए, जहाँ इच्छा है जाइए ना। मध्य प्रदेश तो गए थे लड़ने, 1 सीट पर जमानत नहीं बचा। वोट बता दे कितना मिला? क्यों सुनना चाहते हैं इस तरह की बातें? विपक्ष को तो एकजुट कर रहे हैं ना नीतीश कुमार, किए ना कि आपके खिलाफ कर रहे हैं, 100 सीट के नीचे उतार देंगे। सब सुनते हैं ना, मंच पे जाते हैं तो कहते हैं कि भैया कांग्रेस साथ आ जाए तो 100 सीट से नीचे उतार देंगे। गए तो साथ तो हुए थे, क्या हुआ? सभी दल एक साथ हुए, क्या हुआ? क्या हासिल हुआ? सुपड़ा साफ हो गया इन लोगों का, कहीं बचा क्या कुछ? तो बनारस में आप रैली नहीं करने देंगे? बनारस में रैली क्यों नहीं करने देंगे? जाए ना, रैली करें ना, ये अपने मन से जरा कागज दिखावे। कौन कैंसिल कर दिया? किसने कैंसिल किया? ये सब गलत सलत बातें, अफवाह। प्रशासन कह तो रहे हैं कि जेडीयू वाले तर्क दे रहे हैं कि वहाँ के प्रशासन के द्वारा जगह मुहैया नहीं कराया गया। तो प्रशासन तो वहाँ पर यूपी में आप ही की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसको दिया लिख के कि हमको नहीं दिया? किसको दिया अनुमति के लिए? किसने कैंसिल कर दिया? जरा ये पब्लिक डोमेन में तो लावे। केवल ऐसे कर देने के लिए कि हमको जगह नहीं मिला। अरे 1000 आदमी नहीं जुटता, कहाँ से काहे कि जुटेगा इनके लिए आदमी? इनको लिए क्यों जुटेगा? इनमें है क्या?
इनको पूछता कौन है? महिलाओं के बारे में शब्द का प्रयोग करने वाले, दलितों को अपमानित करने वाले, इनको कौन जगह देने वाला है? इनको सुन लीजिए, इनके मुख्यमंत्री रहते हुए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो अभी बना है तेलंगाना का, उसने खुलेआम जाति को गाली दिया। एक शब्द मुंह से निकला क्या? नहीं जात के हैं न जमात के हैं, नहीं ये बिहार के हैं, किसी के लिए नहीं है। ये स्वयं अपने स्वयं के लिए बने हुए हैं, कुर्सी पर चिपके रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। सबके हैं नीतीश कुमार, सबके कहाँ हैं? किसके हैं? उस सबके कार्यालय में तो हम भी अपना बैनर लगे, सबके कहने से कहाँ होता है? हमको सब अपना मानेगा तब तो। नहीं ये जात के हैं ना जमात के हैं, किसी के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए हैं। कुर्सी पर बने रहने के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये कुछ करने वाले नहीं हैं। ये अब इन लोगों का काम खत्म हो चुका है। 24 में जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो 24 में जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। बनारस में रैली रद्द हो गई है। कारण बस यही है कि जगह मुहैया नहीं कराया गया है। भाजपा के तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो रोने वाली बात थी, आँख खुदा गया, और सबसे बड़ी बात है कि उनको तो वहाँ रैली करना ही नहीं था और 1000 लोग जुटता नहीं, और इसलिए एक बहाना दे दिए कि जगह मुहैया नहीं कराया गया। अगर लिखित है तो दिखाएं प्रमाण की जगह मुहैया नहीं कराया गया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।